छह ऐसी अलामात जो कि आंतों के कैंसर, बॉवल कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर के मरीजों के अंदर देखी जाती हैं। वो छह ऐसी अलामात क्या हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। रिसर्च में देखा गया है कि कोलोरेक्टल कैंसर यानी आंतों के कैंसर के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसमें सिर्फ बूढ़े लोग नहीं बल्कि अब बहुत ज्यादा ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है और उनको इस कैंसर की तशखीस हो रही है और रिसर्च इसके ऊपर मजीद जारी है कि क्या वजूहात है। कोलोरेक्टल कैंसर की अलामात के बारे में बात की जाए तो नंबर 1 के ऊपर आ जाता है चेंज इन बॉवल हैबिट, जिसका आसान लफ्जों में मतलब ये है कि पखाना करने की आदत में तब्दीली का आ जाना। फर्ज करें अगर कोई पहले दिन में एक दफा टॉयलेट जाता था पखाना करने के लिए, तो अब दिन में 2 से 3 या 4 दफा हाजत महसूस होना और टॉयलेट जाना पखाना करने के लिए, और जो पखाने की नोयत है उसमें भी तब्दीली आ जाना, या बहुत ज्यादा कब्ज होना शुरू हो जाना, या बहुत ज्यादा जो है वो डायरिया यानी लूज मोशन का होना शुरू हो जाना। दूसरे नंबर पे आ जाता है पखाने के साथ खून का आना यानी ब्लड विद द स्टूल्स। अब ये एक ऐसी अलामत है जिसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। पखाने के साथ खून आने की और दूसरी वजूहत भी हो सकती हैं जो कि कैंसर से मुंसलिक नहीं है, जैसे कि बवासीर यानी पाइल्स या हेमरॉइड्स, या किसी को इन्फेक्टिव डायरिया हो गया तो उसके अंदर भी पखाने के साथ खून आ सकता है। बाज़ औक़ात पखाने में जो खून आने की वजह है वो कैंसर भी हो सकती है, इसलिए चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है, आपकी जो आंतें होती हैं उनकी अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, वहाँ पे अगर जो सेल्स में तब्दीली आना शुरू हो जाए, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अनकंट्रोल्ड मैनर में बढ़ना शुरू हो जाएँ, तो यही कैंसर होता है। और इसी की वजह से वहाँ पे जो खून की नालियाँ, वहाँ से अगर खून रिसना शुरू हो जाए, तो वो आपके पखाने के अंदर आना शुरू हो जाता है, या पखाने का रंग बहुत ज़्यादा काला होना शुरू हो जाता है। इस वजह से अगर पखाने में खून आ रहा है तो ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करें। तीसरे नंबर के ऊपर आ जाता है पेट के अंदर दर्द का महसूस होना, और ऐसी दर्द जिसकी कोई और वजह महसूस नहीं हो रही है। आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग का रहना जो कि आपके लिए रूटीन में नॉर्मल एक चीज़ नहीं है। चौथे नंबर के ऊपर आ जाता है पेट के अंदर आपको कोई गिल्टी या सूजन का महसूस होना। पांचवें नंबर के ऊपर आ जाता है कि आपका वजन ना चाहते हुए जो है वो कम होना शुरू हो जाना। अब जब कैंसर फैल रहा होता है तो जिस्म के अंदर जो है वो भूख कम लगना शुरू हो जाती है, आप खाना कम खाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो वजन है वो ना चाहते हुए कम होना शुरू हो जाता है। छठे नंबर के ऊपर आ जाता है बहुत ज्यादा थकावट का शिकार रहना। अब इसकी वजह अगर देखा जाए कि जो जिस्म के अंदर जब कैंसर फैल रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर खून की कमी होना शुरू हो जाती है। एनीमिया की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो थकावट होना शुरू हो जाती है, और टायर्डनेस जो है वो हर टाइम उनको रहती है, और चलने फिरने के साथ सांस फूलना शुरू हो जाता है जो कि एनीमिया के सिम्टम्स है। अगर किसी को इनमें से कोई भी अलामात हो और वो 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा रह रही है और उसकी वजह नहीं पता, तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री सुन के, आपका मुआयना करके आपको फर्दर टेस्ट तजवीज़ कर सकता है, जिसमें खून के टेस्ट। अब खून के टेस्टों में क्या देखा जाता है कि क्या आपके जिस्म के अंदर खून की कमी यानी एनीमिया तो नहीं है। उसके अलावा आपके खाने का सैंपल जो है यानी स्टूल टेस्ट लैब में भेजा जा सकता है, और फिट टेस्ट किया जाता है जिससे देखा जाता है कि क्या स्टूल के अंदर ब्लड तो नहीं है। वो इसलिए कि बाज़ औक़ात तो खून जो है वो आपको खाने के अंदर खुद नज़र आना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो वो खून है वो नज़र नहीं आता, और उसके लिए सैंपल को लैब में भेजा जाता है चेक करने के लिए। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं तो डॉक्टर आपको स्पेशलिस्ट के पास रेफर करता है जो कि क्लोनोस्कोपी आपको तजवीज़ कर सकता है, जो कि कैमरा टेस्ट होता है बड़ी आंत का मुआयना करने के लिए, और ये आपके बड़े पेशाब वाली जगह यानी एनस से ये टेस्ट किया जाता है। उसके अलावा बाज़ औक़ात इसके लिए सीटी स्कैन भी किया जाता है, लेकिन ये डॉक्टर आपसे डिस्कस करेगा कि आपके लिए कौन-सा टेस्ट जो है वो ज़रूरी है। अहम बात याद रखने वाली ये है कि कोलोरेक्टल कैंसर का जल्दी डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसका जल्दी डायग्नोसिस ना हो तो ये पूरे जिस्म में फैल जाता है। अब अगर बात की जाए तो कोलोरेक्टल कैंसर के जो केसेस हैं वो किन लोगों के अंदर इसके होने का रिस्क ज़्यादा होते हैं। वो लोग जिनको पहले खानदान में किसी को आंतों का कैंसर था यानी जेनेटिक रीजंस की वजह से, इसके अलावा पहले किसी को आंतों में कोई सोजिश की बीमारी जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज तो नहीं, या पहले किसी को पॉलिप का प्रॉब्लम है, या वो लोग जो कि सिगरेट नोशी या शराब नोशी करते हैं, या जिनका वजन ज्यादा है, या वो लोग जो कि फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं। तो इन लोगों के अंदर जो कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस या जो रिस्क हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। इन रिस्क को कम कैसे किया जा सकता है, जो आपके कंट्रोल के अंदर है। आप अपनी खुराक के अंदर जो है वो कोशिश करें जंक फूड का इस्तेमाल, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल, रेड मीट का इस्तेमाल कम से कम करें। उसके अलावा अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। कोशिश करें कि आप दिन के अंदर 5 पोर्शन जो फल और सब्जियों के हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें। सिगरेट नोशी और शराब नोशी से अपने आप को दूर रखें। इसके अलावा वो लोग जिनका वजन ज़्यादा है, अपने वजन को कम करने की कोशिश करें। हाँ, एक जो फैक्टर है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वो जेनेटिक कॉज है। अगर किसी को पहले खानदान के अंदर था कैंसर आंतों का,
तो उनके अंदर इसका रिस्क ज़्यादा होता है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं, क्या उनको फर्दर जो है वो स्क्रीनिंग और कितने-कितने वक़्फ़े से स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कोलोरेक्टल कैंसर, बाउल कैंसर यानी आंतों के कैंसर के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें।